विज्ञान और गणित के बाद अब सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की बारी है और सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे स्टूडेंट भयभीत हैं इस बात को लेकर के कि कल 5-5 सब्जेक्ट का एक ही बार परीक्षा होने वाला है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन, पांचों सब्जेक्ट का परीक्षा एक ही दिन होने वाला है। इस बात को लेकर के ज़्यादा बच्चे चिंतित है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़े, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपके प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, 100% उम्मीद है कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एक नज़र में, एक झलक में आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत घंटे का टाइम बाकी बचा हुआ है। तो जल्दी जल्दी से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग अपने नोटबुक से, अपने किताब से, अपने कॉपी से सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब बिल्कुल सही सही दे सकें। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार के गेस्ट क्वेश्चन पाने के लिए, क्योंकि विज्ञान में भी हम गेस्ट क्वेश्चन दिए थे, बहुत ज्यादा गेस्ट क्वेश्चन उसमें हम जो दिए थे आपको वहां परीक्षा में देखने के लिए मिला, पूरा क्वेश्चन लड़ा। उसी प्रकार से मैथ में भी दिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैथ में भी बहुत सारा क्वेश्चन लड़ गया है। तो सेम उसी प्रकार से अब हम आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जो हमें पूरा उम्मीद है कि आपके एग्जाम में पूरा लड़ेगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने सारे भी गेस्ट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करें, जितने सारे भी वायरल क्वेश्चन हम प्रोवाइड करें, आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको इतिहास से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इतिहास से बताएंगे, उसके बाद भूगोल से बताएंगे और उसके बाद आपदा प्रबंधन से बताएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम आपको इतिहास के सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न बताते हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। पहला नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में सीधे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो आप लोग बहुत ही गंभीरता से इस क्वेश्चन को लेते हुए जरूर याद कर लीजिएगा, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। आप लोग इसको भी एक नजर में जरूर देख लीजिएगा, ताकि पूरा डेटा आपके दिमाग में अप टू डेट रहे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। इतिहास का तीसरा नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, गंदी बस्ती या फिर सलेम पद्धति से आप क्या समझते हैं। गंदी बस्ती या फिर सलेम पद्धति से क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। काफी मेहनत करने के बाद, काफी मशक्कत करने के बाद हम आपके लिए यह क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि हमें पूरा उम्मीद है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपको इसी प्रकार के गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आपको शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त में विवरण देना है, जानकारी देना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, साम्यवाद एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। कुल मिलाकर के हम आपको 18 से 20 क्वेश्चन इतिहास में बताएंगे, 18-20 क्वेश्चन भूगोल में बताएंगे और 10 क्वेश्चन के आसपास आपदा प्रबंधन में बताएंगे, जो कि अभी आपके पास बहुत समय है, एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज तो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जितने सारे भी वायरल क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद एक आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है, जो कि हर हाल में पूछा जाएगा, हो ही मिन्ह के बारे में संक्षिप्त में लिखें। हो ची मिन्ह, सॉरी यहाँ पर हो ची मिन्ह है, हो ची मिन्ह के बारे में संक्षिप्त में लिखना है। सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। आठवां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में हर हाल में पूछा जाएगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। समाज तथा साम्यवाद में अंतर, समाजवाद तथा साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग एक नजर जरूर देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन क्या है, उसे वापस जाओ के नारे
क्यों लगाए गए। साइमन कमीशन के बारे में लिखना है कि साइमन कमीशन क्या है, उसे वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुटीर उद्योग का महत्व के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो इसको आप लोग को हर हाल में याद कर लेना है। जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा आप लोग कमेंट बिल्कुल मत करिएगा कि सर अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, इतने कम समय में हम लोग इतना क्वेश्चन कैसे देखेंगे। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको एक नज़र रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं कि ताकि आपको थोड़ा थोड़ा भी आपके दिमाग में रहेगा, तो आप लोग कुछ अपने मन से जोड़ करके भी एग्जाम में जरूर लिख दीजिएगा। इसलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं कि आप अपने नोटबुक से इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन, नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। 16वां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जरूर आप लोग देखिएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। 17 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में लिखना है। तो आपको हम इतिहास में 17 लघु उत्तरीय प्रश्न बताए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक संभावना है कि जिस प्रकार से साइंस में क्वेश्चन लड़ा था, उसी प्रकार से सोशल साइंस में भी हमारा गेस्ट क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। आप लोग 17 लघु उत्तरीय प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के भूमिका के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, पहला नंबर क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें, तो इसको भी एक झलक जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान रहा था, इसके बारे में आपको लिखने के लिए हर हाल में आएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और सबसे लास्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि इतिहास का है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको 17 क्वेश्चन बताए लघु में और 5 क्वेश्चन बताए दीर्घ उत्तरीय में। अगर आप लोग इतना देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। उसके बाद चलिए हम आपको भूगोल में बताते हैं कि भूगोल में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए गेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, पूरा आशा है कि यह वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में हर हाल में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पर छपेगा, इसलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, रबी और खरीफ फसल में अंतर। रबी फसल क्या है और खरीफ फसल क्या है, दोनों में अंतर आपको लिखने के लिए आएगा। तो सीधा सीधा आप लोग वहां पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आप लोग जरूर लिखिएगा इसके बारे में। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। सार्वजनिक उद्योग क्या होता है और निजी उद्योग क्या होता है, इसके बारे में अंतर लिखने के लिए आएगा, आपको को जरूर लिख देना चाहिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करिए। बिहार में दलहन और उत्पादन, बिहार में दलहन का उत्पादन और उसके वितरण का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करना रहेगा, आप लोग जरूर करिएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है भूगोल का, बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारकों को लिखे। बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए आएगा, हर हाल में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम बताएं। भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन से हैं, इसके बारे में 4 नाम लिखने के लिए आएगा, आप लोग जरूर लिखिएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, जो कृषि आधारित उद्योग होता है और जो खनिज आधारित उद्योग होता है, दोनों के बीच क्या अंतर होता है, आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जूट की खेती किन 2 राज्यों में अधिक होती है और क्यों होती है। आखिर जूट की खेती 2 राज्यों में अधिक होती है तो क्यों होती है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ह्रासोन्मुख वन संपदा के कारणों का उल्लेख करें। इसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से बता चुके हैं, ह्रासोन्मुख वन संपदा के कारणों का उल्लेख करें, आप लोग जरूर देखिएगा। धात्विक तथा अधात्विक खनिज में अंतर हम आपको बताए हैं, धात्विक तथा अधात्विक खनिज क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर होते हैं, हम आपको सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। और उसके बाद हम आपको हरित क्रांति के बारे में भी बताए थे, जो कि बताए थे कि पूरे भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण क्वेश्चन हरित क्रांति वाला क्वेश्चन है। तो हर हाल में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर लघु उत्तरीय हो, या फिर दीर्घ उत्तरीय हो, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तीनों में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं हरित क्रांति के टॉपिक से। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं आप लोग जरूर देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में क्या उपाय है, आपको वहां पर उल्लेख करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। बिहार में कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, हर हाल में पूछेगा, आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद खादर तथा बांगर, देखिए यह वाला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खादर और बांगर में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है, आपको जरूर लिख देना चाहिए, अच्छे तरीके से देख करके जाइएगा, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है कि यह वाला क्वेश्चन आएगा, खादर और बांगर में अंतर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, यह वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखे तथा गेहूं के 4 उत्पादक राज्यों के नाम बतावें। 17 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देख करके जाइएगा कि भारत में गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा क्या होता है और गेहूं के उत्पादन के 4 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता कौन कौन सा है, हर हाल में लिखने के लिए आएगा, 2 नंबर का आएगा, आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं, इतना क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आइएगा। तो चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भूगोल में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा गेस्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए एक बार। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको उल्लेख करना है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। भारत में सूती वस्त्र के उद्योग के वितरण का वर्णन करना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन तो हर हाल में पूछेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा भारत का। पहले तो आपको एक मानचित्र बनाने के लिए, पहला आपको भारत का एक मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाएं। या तो आपके परीक्षा में भारत का मानचित्र दिया जाएगा, अगर नहीं तो आपके कॉपी में खुद से ही बनाना पड़ेगा। और भारत का मानचित्र बना करके उस पर क्या क्या दर्शाने के लिए रह सकता है, हम यहाँ पर जितने सारे भी ऑप्शन बता रहे हैं इसमें से कम 5 पॉइंट आपको दर्शाने के लिए जरूर आएगा। पहला आएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र, आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि भारत के नक्शे में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहां पर है। उसके बाद रावटभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसके बाद नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसके बाद काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इतने सारे ऊर्जा संयंत्र हैं जिसको आप लोग देख लीजिएगा, 4 ऊर्जा संयंत्र हैं। पहला बताए रावटभाटा, नरोरा, काकरापारा, और उसके बाद क्या बताए तारापुर। उसके बाद क्या आपको दर्शाने के लिए पूछ सकता है, चावल उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, भारत में चावल उत्पादक क्षेत्र को दर्शाने के लिए बोल देगा। उसके बाद गेहूं उत्पादक क्षेत्र, उसके बाद कपास उत्पादक क्षेत्र और चाय उत्पादक क्षेत्र। हम आपको ऊपर में 4 बताए ऊर्जा संयंत्र केंद्र, और उसके बाद 4 बताए उत्पादक क्षेत्र। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है नदी घाटी को दर्शाइए, विशाखापत्तनम को दर्शाइए, झरिया कोयला क्षेत्र को दर्शाइए, या फिर कर्क रेखा को दर्शाइए। यानी कि कुल 12 पॉइंट बताए हैं, 12 में से 4 या 5 पॉइंट आपके हर हाल में परीक्षा में पूछे जाएंगे दर्शाने के लिए, पूरे 5 नंबर का। अगर आप लोग 5 पॉइंट को दर्शाते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिहार के वन्य जीवों के संरक्षण पर विस्तार से वर्णन करें। बिहार में वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है, विस्तार से वर्णन करना है। और उसके बाद 5वां और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करने के लिए आएगा, आप लोग को जरूर कर लेना चाहिए। आप लोग जरूर इसको देख करके जाइएगा कि भारत के सीमेंट उद्योग के बारे में क्या क्या चीज सही है। तो भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करने के लिए जरूर आएगा। तो चलिए हम आपको भूगोल के भी सारे क्वेश्चन बता दिए, चाहे वह लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। अब हम आपको जल्दी से आपदा प्रबंधन के सारे क्वेश्चन बता देते हैं। आपदा प्रबंधन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन ही आपदा प्रबंधन से पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको पूरा रिवाइज आज करवाएंगे। उसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन का पहला क्वेश्चन, बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें। बाढ़ के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं इसके बारे में हर हाल में लिखने के लिए आएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है।
आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में लिखने के लिए जरूर आएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को लिखें। बाढ़ की स्थिति में हम लोग क्या क्या आकस्मिक प्रबंधन अपना सकते हैं, इसके बारे में हर हाल में लिखने के लिए आएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सुनामी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जरूर पूछेगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सुनामी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक संकट क्या है और प्राकृतिक आपदा क्या है, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछेगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। सुखाड़ प्रबंधन यानी कि सुखाड़ से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में वर्णन करने के लिए आएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप से बचाव के किन्हीं 3 उपाय को लिखें। भूकंप से बचाव के किन्हीं 3 उपाय को लिखना है, आठवां नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों को संक्षेप में लिखें। नौवां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों को संक्षेप में लिखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। आग लगने की स्थिति में क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या क्या रोकथाम करना चाहिए, क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए, हर हाल में पूछेगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके बाद आपदा प्रबंधन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपदा कितने प्रकार की होती है। आपदा कितने प्रकार की होती है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हम आपको आपदा प्रबंधन में 11 क्वेश्चन बताए। तो अभी तक हम आपको इतिहास, भूगोल और आपदा प्रबंधन का पूरा गेस क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो जल्दी से बिना समय गवाए हुए फटाफट से आप लोग सारे क्वेश्चन को एक नजर में देख लीजिए, ताकि आपको पूरी चीजें अच्छे तरीके से माइंड में पहले से ही सेट हो जाए, और पहले से ही अगर आपको रिवाइज रहेगा तो आपको परीक्षा में लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट से आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे जितने सारे भी गेस क्वेश्चन हम आपको बताएं, वायरल क्वेश्चन बताएं, आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपको हेल्प मिला हो, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो सके कि कौन से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आप लोग जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कुछ गेस्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ वायरल क्वेश्चन के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।